गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन तासिका में मैं स्नेहा उमरेडकर कक्षा 8वीं के ऑनलाइन तासिका में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले तासिका में पाठ क्रमांक 7 धातु अधातु यह पाठ में राजधातु और राजधातुओं के उपयोग को पढ़ा है। बच्चों, आज के इस तासिका में हम पाठ का आखिरी पाठ्यांश को पढ़ेंगे, शरण और मिश्र धातु। बच्चा, आपने कभी देखा होगा कि लोहे का रंग बदलते हुए, यानी कि लोहे की कोई भी चीज़ नई रहती है तब वह चमकीली दिखती है, पर धीरे धीरे लोहे का रंग बदलते हुए आपको दिखता है। इसी को ही शरण कहते हैं। धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अभिक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण धातुओं पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है। इसे ही शरण कहते हैं। बच्चों, शरण के दैनिक जीवन में आने वाले कुछ उदाहरण आपको मैं दिखाती हूँ। आज हम इसका सामान्य अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि यदि लोहे की बनी किसी वस्तु को वायु में ऐसे स्थान पर छोड़ दें जहाँ पर नमी हो, तो थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि उस वस्तु पे एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, और ये लेयर जो होती है वो जंग या रस्ट कहलाती है। केमिकली ये जो लेयर होती है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की होती है। इसी तरीके से अगर चांदी यानी सिल्वर को भी खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद उस पर एक काले रंग की लेयर बन जाती है, और ये लेयर सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है। इसी तरीके से यदि कॉपर को भी, जिसे तांबा कहते हैं, उसको भी वायु में खुला छोड़ दिया जाए जहाँ नमी हो, तो आप देखेंगे उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर डेवलप हो जाती है, जिसको हम पैटिना कहते हैं। और ये जो पैटिना होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण होता है। स्टूडेंट्स, आपने एक नाम सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। अमेरिका में ये मूर्ति लगी हुई है। जब ये स्टैचू शुरुआत में बनी थी तब काफ़ी चमकदार रेड ब्राउन कलर की थी, लेकिन धीरे धीरे कोरोजन के कारण इसका कलर जो है वो ग्रीन ब्लू हो गया है। कॉपर के केस में एक अच्छी बात यह है कि प्रारंभ में पैटिना की लेयर बनती है तो उसमें तो कॉपर का डिके होता है, कॉपर का क्षय होता है, लेकिन एक बार जब ये लेयर बन जाती है तो फिर कॉपर का फर्दर कोई डिके नहीं होता। ये उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। तीनों एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी कोई धातु या मेटल वायु में खुली छोड़ दी जाती है ऐसे स्थान पर जहाँ नमी होती है, तो ये धातु जो है कुछ अवांछनीय पदार्थ, जिन्हें हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। एक्चुअल में ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये वो पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो लोहा था या आयरन था वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में, जो कॉपर था वो कॉपर कन्वर्ट हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट में, और सिल्वर कन्वर्ट हो गया सिल्वर सल्फाइड में। ये तीनों ही सिल्वर सल्फाइड हो या बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो या आयरन ऑक्साइड हो, ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है। तो निश्चित रूप से जो धातु जो भी लिया है आपने, उसका क्षय हो गया, उसका ह्रास हो गया, और उससे कहीं ना कहीं काफ़ी हानि होती है। चलिए अब बात करते हैं कोरोजन के कारण की। आप एक सामने ट्रायंगल देख पा रहे हैं। इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। पहला फैक्टर है अशुद्ध धातु यानी कि इम्प्योर मेटल। कोरोजन केवल तभी होता है जब धातु अशुद्ध होती है। मान लीजिए आपके पास कोई शुद्ध लोहा है तो उसमें कभी भी कोरोजन नहीं होगा। दूसरा फैक्टर है वायु यानी कि एयर। इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें होती है जो कि सहायक हैं कोरोजन को कराने के लिए। अगर कोई भी धातु वैक्यूम में रख दी जाए, निर्वात में रख दी जाए, तो उसके अंदर भी कभी भी कोरोजन नहीं होगा। और तीसरा फैक्टर निकल के आता है नमी यानी कि मॉइस्चर, जो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के कराने के लिए।
ये तीनों कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, ये आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको इतनी बात समझ लेनी है कि कोरोजन हो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों फैक्टर एक साथ कार्य करें। इन तीनों फैक्टर्स का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरीके से ये ट्रायंगल तोड़ दिया जाता है तो कोरोजन भी तोड़ दिया जाएगा, यानी कि कोरोजन नहीं होगा। यहाँ ये बात जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोजन का मुख्य कारण क्या है। कोरोजन धातु के ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण होता है। फिर समझ लीजिए कि कोरोजन यानी कि संक्षारण धातु के ऑक्सीकरण के कारण होता है। बच्चों, अब अपन देखेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी क्या? दो या अधिक धातुओं के अथवा धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आवश्यकतानुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातुएं तैयार की जाती है। उदाहरणार्थ, जैसे कि घर में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातु है। और पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है, यानी पीतल में तांबा और जस्ता ये धातुओं को मिलाया जाता है। जैसे और एक है कांसा। कांसा नामक जो धातु है, जो कांसे के जो बर्तन है वो तांबे और टीन से बनाए जाते हैं। तांबा और टीन यह धातु को, दोनों धातु को मिला के कांसा नामक मिश्र धातु बनाया जाता है। बच्चों, जैसे एक उदाहरण है, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लोह स्तंभ है। इतने वर्ष हो जाने के बाद भी वह स्तंभ आज भी चमकदार है, क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने मिश्र धातु से निर्मित किया है। उसमें लोहे में अत्यल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस मिश्रित किया गया है। इसलिए वो इतने साल होने के बाद भी बच्चों, आप अपने को वो कुतुब मीनार जो है उस पर जो स्तंभ है वो लोहे का है, पर आज भी वो अपने को चमकीला दिखता है। तो बच्चों, आज के इस तासिका में हमने क्षरण और मिश्र धातु को पढ़ा है। और बच्चों, आज यह लेसन जो है धातु और अधातु आज के तासिका में पूरा हो गया है। यह पाठ का स्वाध्याय अपन नेक्स्ट तासिका में देखेंगे।